आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है और हम इसको एक कंप्लीट आंसर की तरह बिल्ड करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी रिसोर्स के रूप में समझेंगे, उसकी नेसेसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है और एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी क्लियरली कवर करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक एनर्जी रिसोर्स की तरह कैसे देखा जाता है, ये क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी खुद एक प्राइमरी सोर्स नहीं होती, ये एक एनर्जी कैरियर है। यानी हम किसी सोर्स से एनर्जी निकाल के उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं ताकि यूज करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाए। अब इम्पैक्ट की बात। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में बहुत विजिबल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर सेक्टर को पावर देती है। सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल हो तो इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कम्युनिकेशन सब स्मूथ चलते हैं। और अगर सप्लाई अनरिलायबल हो तो इकोनॉमी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों हिट होते हैं। नेसेसिटी को एक सिंपल लेंस से समझो। इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें लाइटिंग से लेके क्लीन वाटर सप्लाई तक सब में पावर चाहिए। और आज के टाइम में इंटरनेट, डेटा सेंटर्स, मोबाइल चार्जिंग, इवन बैंकिंग सिस्टम्स, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक नेसेसिटी माना जाता है। अब आते हैं प्रोडक्शन ऑप्शंस पर। यहाँ मेन आइडिया ये है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के मल्टीपल पाथवेज है और हर ऑप्शन का कॉस्ट, रिलायबिलिटी और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट डिफरेंट होता है। इसीलिए कंट्रीज यूजुअली एक मिक्स यूज करती हैं, जिसे एनर्जी मिक्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स पे फोकस करें। कोल और नेचुरल गैस प्लांट्स जनरली डिपेंडेबल होते हैं, क्योंकि इनको डिमांड के हिसाब से रैंप अप या डाउन किया जा सकता है। लेकिन ट्रेड ऑफ ये है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, यानी रिलायबिलिटी मिलती है पर एनवायरनमेंट कॉस्ट के साथ। न्यूक्लियर एनर्जी का लॉजिक समझो। यहाँ फ्यूल का एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई होता है, इसलिए छोटे फ्यूल से ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल होती है। इसका बिग प्लस ये है कि ऑपरेशनल फेज में कार्बन एमिशंस लो होती है, पर चैलेंजेस भी रियल है। सेफ्टी, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, हाई इनिशियल कॉस्ट और लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम। रिन्यूएबल्स को ब्रेक करके देखें। हाइड्रो पावर, विंड और सोलर पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि इनमें फ्यूल बर्न नहीं होता, तो एमिशंस कंपैरेटिवली लो होती हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट आता है। विंड और सोलर इंटरमिटेंट होते हैं, मतलब वेदर और टाइम पर डिपेंड करते हैं। इसको हैंडल करने के लिए ग्रिड अपग्रेड्स, स्टोरेज और बैकअप प्लानिंग जरूरी होती है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझते हैं। इम्पैक्ट सिर्फ स्मोक स्टैक तक लिमिटेड नहीं होता, पूरी लाइफ साइकिल में होता है। फ्यूल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, प्लांट कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और वेस्ट डिस्पोजल। इस लेंस से देखो तो क्लीन ऑप्शंस भी कुछ इम्पैक्ट्स रखते हैं, बस टाइप डिफरेंट होता है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का मतलब सिर्फ रिन्यूएबल्स नहीं, बल्कि स्मार्टर सिस्टम्स भी। एग्जाम्पल्स है रूफटॉप सोलर प्लस नेट मीटरिंग, बायोमास फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट, जियोथर्मल वेयर पॉसिबल और टाइडल एनर्जी इन कोस्टल रीजन्स। साथ ही एनर्जी स्टोरेज लाइक बैटरीज और पम्प्ड हाइड्रो और डिमांड साइड मैनेजमेंट, ये सब मिलके इलेक्ट्रिसिटी को क्लीनर और मोर रिलायबल बनाते हैं। लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इसेंशियल है, बट हाउ वी जनरेट इट इज द रियल डिसीजन पॉइंट। बेस्ट अप्रोच यूजुअली बैलेंस्ड होता है। क्लीनर जनरेशन, बेटर एफिशिएंसी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिड प्लानिंग। अगर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और पब्लिक अवेयरनेस साथ चलें तो हम रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी भी पा सकते हैं और एनवायरमेंटल डैमेज भी कम कर सकते हैं।